स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में। अपन रेजिस्टेंस क्या होता है, वो किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, और ओम्स लॉ पढ़ा था अपन ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्लियर है ये? ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के भी दो टॉपिक के अपने न्यूमेरिकल अभी अपन ने नहीं किया। न्यूमेरिकल सारे अपन एक साथ कवर करेंगे, सारे फॉर्मूले एक साथ लेके सारे न्यूमेरिकल एक साथ कवर करेंगे, ताकि तुमको समझ में भी आए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अपन को यूज़ करना है। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज तो करवा दूंगा, लेकिन तुमको फिर समझ नहीं आता एग्जाम में कि इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, इसमें कौन सा फॉर्मूला गया, तो अपन सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। ठीक है, ताकि तुमको समझ में आए कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अभी अपन चालू करने वाले हैं अगला टॉपिक अपना कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और या तो ये तुमसे पूछेगा डेरिवेशन, या तो पूछेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, दोनों में से एक चीज आनी कंफर्म। ठीक है, तो अपन को पता है रेजिस्टेंस को अपन शो करते हैं ऐसे। ठीक है, रेजिस्टेंस को कैसे शो करते हैं? ऐसे। ये रेजिस्टेंस को शो करने का तरीका होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होती है। ठीक है, करंट को फ्लो अलाउ को रोकने के लिए जो अपन वर्ड यूज करते हैं रेजिस्टेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब रेजिस्टेंसेस मतलब प्लूरल हो गया, मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस का अपन को कॉम्बिनेशन करना है। तो ये वो टॉपिक हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्लियर है? ठीक है, ऐसे तो अपन बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार कॉम्बिनेशन, डेल्टा कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ऐसे तो अपन बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार कॉम्बिनेशन, डेल्टा कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन अपने कोर्स में सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या करते हैं अपन? रेजिस्टेंस को बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, मतलब कि ये हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। एक रेजिस्टेंस, उसके बाद जस्ट अगला रेजिस्टेंस, उसके बाद अगला रेजिस्टेंस, फिर अगला रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब एक रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस के बीच में रहता है। क्लियर है? ठीक है, मतलब ये जहाँ पे खत्म होगा दूसरा वाला वहाँ से स्टार्ट होगा, फिर वो जहाँ पे खत्म होगा तीसरा वाला वहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे अपन, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आई? सारे के स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ जोड़ देंगे और सारे के एंडिंग पॉइंट को एक साथ जोड़ देंगे, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अपन चालू क्या बोलते हैं, चालू करने वाले इसकी डेरिवेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन अपन ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस ये लगाया, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगाया, तीसरा रेजिस्टेंस ये लगाया। ठीक है, मान लो इस रेजिस्टेंस के लिए R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, इन तीनों के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, अगर तीन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तीन स्टूडेंट्स हैं, तीनों को मैंने एक एक चॉकलेट दे दी। ठीक है, और एक स्टूडेंट है मैंने जिसको तीन चॉकलेट दे दी। ठीक है, तो उन तीनों के बराबर के एक स्टूडेंट हो गया। समझ में आई? ठीक है, तो इन तीनों लड़कों के बराबर क्या हो गया? एक स्टूडेंट ये हो गया। समझ में आया? तो ये जो एक स्टूडेंट है वो क्या इन तीनों के बराबर है। समझ में आई? कोई दिक्कत में? ठीक है, या फिर अगर कोई ये तीन स्टूडेंट मिलकर मान लो 3 पेज लिखते हैं, उतनी देर में ये बंदा अकेला 1 पेज लिख देता है, 3 पेज लिख देता है, तो ये तीनों के बराबर हो गए। ठीक है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, तो मैं इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं? समझ आ रहा है? इन तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस लगाऊं जो वही इफेक्ट दे जितना ये तीनों दे रहे हैं। क्लियर है? ये तीनों मिलकर जितना इफेक्ट निकाल रहे हैं ना, इन तीनों के बदले जो एक रेजिस्टेंस इन तीनों के जितना इफेक्ट देगा वो क्या कहलाएगा? इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। समझ में आई? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन? सीरीज कनेक्शन कर लिए। ठीक है, एक बैटरी दे देते हैं। ठीक है, ये V1 की बैटरी है। ठीक है, और इसमें से मान लो करंट निकल रहा है I। ठीक है, और मैं क्या चाह रहा हूं? ठीक है, इन तीनों के बदले वो एक रेजिस्टेंस जिसको मैं RS बोल रहा हूँ, सीरीज का S। क्लियर है? इन तीनों के बदले एक रेजिस्टेंस जिसको मैं अगर उतने ही वोल्ट की बैटरी दूं, V वोल्ट की बैटरी दूं, तो ये तीनों में कितना करंट निकाल रहा है? I करंट निकाल रहा है, तो ये अकेला भी कितना निकालना चाहिए? I करंट निकालना चाहिए। समझ में आई? ठीक है, तो अगर ये तीनों के बदले ये रेजिस्टेंस उतना ही करंट निकाल रहा है, तो ये तीनों का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ में आई? कोई दिक्कत में? ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ओम्स लॉ याद होगा तुमको? ओम्स लॉ क्या होता है? V = IR। कोई दिक्कत में? ठीक है,
सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होती है, करंट सेम होती है, करंट सेम होती है। देखो यहाँ से करंट निकली, यहाँ से निकली यहाँ गई, फिर ऊपर जाएगी, फिर यहाँ जाएगी। अब इसके पास और कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है, इसी पाथ से जाना पड़ेगा इसको, फिर इसी पाथ से जाना पड़ेगा, फिर इसी पाथ से जाना पड़ेगा, फिर गोल घूम के आना पड़ेगा। तो करंट के पास कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। मतलब पूरे सर्किट में क्या सेम रहेगी, करंट सेम रहेगी, समझ में। तो सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है, सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। यहाँ से करंट निकली, जो करंट है उसके पास ऑप्शन है क्या, नहीं, ठीक है। यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे गई, तो सीरीज में करंट सेम रहती है, समझ में आएगी, ठीक है। अब यहाँ से करंट क्या जा रही, आई, यहाँ से भी करंट क्या जा रही, आई, यहाँ से भी करंट क्या जा रही, आई, समझ में आएगी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा, ओम्स लॉ के हिसाब से I इंटू आर, यानी कि V1 बोल देता हूँ मान लो मैं इसको। यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल कितना आएगा V2, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा V3, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे तीन जगह बटेगा, और जो करंट यहाँ से निकलेगी उतनी ही करंट तीनों जगह पे जाएगी। सीरीज में करंट कभी भी चेंज नहीं होती, उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्लियर है ये, ठीक है। फिर से एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 20 गाड़ियां निकली है, ठीक है, 20 कार निकली है, 20 कार निकली है यहाँ से, ठीक है। तो कार की स्पीड ही जरूर कम करेगा, लेकिन कार गायब थोड़ी कर देगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से करंट 2 एम्पियर निकली है तो 2 एम्पियर ही जाएगी, लेकिन वो गायब नहीं हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो सर ये V1 V2 कैसे चेंज हो रहा है, वो बता रहा, ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो अपने पास दो पाथ रहते तो हो सकता था यहाँ तक आ रही थी, ठीक है। यहाँ से मान लो 20 कार आ रही थी, तो हो सकता है 15 कार यहाँ पे जाए, 5 कार यहाँ पे जाए, ठीक है, समझ में आए। तो अब उसके पास रास्ता है, मैंने वो डेबिट हो सकती है, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, समझ में आए, ठीक है। तो देखो करंट सेम है, करंट सेम है यहाँ पे, फिर से तो इस पूरी जगह पे करंट क्या जा रही है, आई जा रही है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अगर पूरी जगह पे करंट आई जा रही है और रेजिस्टेंस अलग अलग है, रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है, ओम्स लॉ फॉलो होगा, टेम्परेचर वगैरह पे अभी अपन सब कांस्टेंट रखें तो ओम्स लॉ फॉलो होगा। अगर करंट सेम है और रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज अलग अलग होगा कि नहीं होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से करंट सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग होगा। मतलब कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, मान लो V1 आएगा, यहाँ पे मान लो V2 आएगा, यहाँ पे मान लो V3 आएगा, ठीक है। इसको ऐसा समझो कि ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है, बांटने का काम कर रहा है, ठीक है। कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, ठीक है, बराबर दिया, इसकी बात नहीं है, ठीक है। मेरे पास 5 स्टूडेंट थे, मेरे पास 7 चॉकलेट थी, तो मैं किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को 1 दिया, किसी को 2 दिया, समझ में आएगी, ठीक है। तो ऐसा बांटते मैंने, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया इतना, समझ पक्का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता है क्या, ये जो V है वही तो यहाँ पे बटा है, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ जो V होगा वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, समझ में आई, ठीक है। ओम्स लॉ के हिसाब से ये V1 क्या होगा, IR1, समझ में आई। तो ये क्या होगा IR1, ये क्या होगा IR2, और ये क्या होगा IR3, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये हो गया भाई, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, इसके हिसाब से अगर मैं ओम्स लॉ लिखूं, यहाँ पे अगर मैं ओम्स लॉ लिखूं तो क्या होगा IRS, V इक्वल्स टू IRS, ठीक है। और ये V और ये V तो सेम है, मैंने दिया है ना, तो मतलब ये जो V है उसके लिए मैं IRS रख सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे मैं क्या रख दिया IRS, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। I कॉमन निकाल लेता हूँ, I कट जाएगा तो क्या बचेगा IRS इक्वल्स टू I कॉमन निकल गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I ने I को मार दिया, तो RS क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, जितने रेजिस्टेंस है सबको प्लस कर दो, क्लियर है ये, ठीक है।
मान लो ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, तो 1 + 2 + 3 समझ में ये तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से बस फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कॉम्बिनेशन किए। ठीक है, इन तीनों के इक्विवेलेंट जो एक रेजिस्टेंस होगा, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इन तीनों के इक्विवेलेंट एक जो रेजिस्टेंस होगा, जो वही इफेक्ट देगा जितना ये तीनों मिलके दे रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन ने मान लिया RS है। ठीक है, मान लो V अपन ने वोल्टेज दिया, वहां से करंट I निकली। ठीक है, अब क्योंकि ऑप्शन नहीं तो करंट I ही तीनों जगह फ्लो करेगी, समझ में आ गई? ठीक है, तो V क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे I जा रही है, रेजिस्टेंस लगा के I जा रही है, रेजिस्टेंस लगा के I जा रही है, रेजिस्टेंस लगा के, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मान लो V1 V2 और V3 आएगा। ठीक है, अब जितना बेचारे के पास है उतना ही तो बांटेगा ना, उससे ज्यादा तो बांट नहीं सकता वो, समझ में आ रहा? ठीक है, मेरे पास 10 चॉकलेट, तो 10 चॉकलेट ही बांटूंगा ना, तो वैसे उसके पास V वोल्ट है तो V वोल्ट ही बांटेगा। यहाँ पे V1 V2 और V3 उसमें बांट दिया। क्लियर है? तो V = V1 + V2 + V3। ठीक है, तो V क्या हो गया? V1 को बुलाया तो कौन आया? ओम्स लॉ के हिसाब से IR1। ठीक है, V2 को IR2 और V3 को IR3। क्लियर है? ठीक है, और अगर मैं यहाँ ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा? IRS। ठीक है, अब मैं बोले यहाँ जितना वोल्टेज दिया उतना वोल्टेज यहाँ पे दिया। ठीक है, तो मैं इस V की जगह पे क्या IRS रख सकता हूँ? I निकल के RS कितना है? R1 + R2 + R3। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन, समझ में आई? ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो बाद में फिर मैं न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 6। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा। क्लियर है? ये कोई दिक्कत है? जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है? जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस ओवरऑल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ में आई? ठीक है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना बढ़ जा रहा है। ठीक है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 है, जो कि तीनों से बड़ा है। क्लियर है? ये तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पे इंक्रीज होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का शायद तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये समझ में आ गया? ठीक है, मतलब अगर तुमने किसी भी 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाला और तुम्हारा आंसर तीनों में से किसी से भी छोटा है तो तुम गलत हो। समझ में आ गया? तीनों से बड़ा है, कोई दिक्कत में? ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला? रेजिस्टेंस के सारे सबके स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ जोड़ेंगे और एंडिंग पॉइंट एक साथ जोड़ेंगे। देखो, मान लो ये कॉम्बिनेशन अपना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। फिर से इन तीनों के बदले वो एक रेजिस्टेंस, इन तीनों के बदले वो एक रेजिस्टेंस जो उतना ही इफेक्ट दे जितना ये तीनों मिलके दे रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे V वोल्ट बैटरी लगाई, यहाँ पे V वोल्ट बैटरी लगाई, यहाँ से मान लो I एम्पीयर करंट गई और यहाँ से भी कितनी निकलनी चाहिए? I ही निकलनी चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये क्या कराएगा? आप ही क्या कराएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कराएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब करंट के पास देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ तक पहुंची। अब उसके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में तो बढ़ जाएगी ना भैया। अगर किसी चौराहे पे अगर सात से मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आ रही है, तो कुछ इधर निकल जाएगी, कुछ सीधा निकल जाएगी और कुछ सीधा निकल जाएगी। क्लियर है? डिपेंड करता है किसको कहाँ जाना है। क्लियर है? ठीक है, मान लो यहाँ वाला गड्ढे वाला रोड बहुत ज्यादा गड्ढे वाला रोड है, तो ज्यादा लोग इधर और इधर निकल जाएंगे, जिसका घर उधर है उसको जाना पड़ेगा उधर। क्लियर है? ठीक है, तो इसके पास 3 रास्ते हैं, मतलब यहाँ तक क्या आई थी? आई थी। ठीक है, यहाँ तक तो आई थी, लेकिन फिर यहाँ से क्या निकल गई? I1 निकल गई, I2 निकल गई और यहाँ पे I3 निकल गई। समझ में आई? कुछ करंट बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, अब जहाँ तक I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1। ठीक है, फिर यहाँ पे तीनों में मिल गई, तीनों जगह यहाँ पे फिर मिल गई, फिर यहाँ से कितनी निकलेगी? I निकलेगी। कोई दिक्कत इसमें? इतना समझ में आ गया? ठीक है, पैरेलल में सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। पैरेलल में क्या सेम रहेगा?
वोल्टेज। कैसे देखो, बैटरी खरीदते होगे ना, तो बैटरी में ना लिखा रहता है 1.5 वोल्ट और यहाँ पे प्लस का साइन लिखा रहता है, यहाँ पे माइनस साइन लिखा रहता है। कभी भी कोई भी बैटरी खरीदोगे ना तो ऐसा एक प्लस साइन रहेगा, जहाँ पे नॉब रहता है वहाँ पे प्लस साइन रहता है, वहाँ पे माइनस साइन रहता है, ऐसा रहता है इच्छा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1.5 वोल्ट का। क्लियर है ये, ठीक है। मान लो इसको अगर अपन 0 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, समझ में आएंगे, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो मान लो मैं इसको V माना तो ये 0 हो जाएगा, 0 माना तो ये V हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। कोई रुकावट है क्या, नहीं। यहाँ पे कोई रुकावट है क्या, नहीं। यहाँ पे तो ये पूरा एक वायर है, मतलब ये बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सिर्फ वायर कनेक्ट क्यों है, समझ में आ रहा है। तो ये भी यहाँ तक पहुँच गया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत में, ठीक है। ये 0 पूरा का पूरा यहाँ तक पहुँच गया, 0 0 0 0 0 0 0 का। क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। अब देखो ये भी तो सिर्फ प्लेन वायर है, कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। तो ये भी V होगा और ये भी V होगा। क्लियर है, ठीक है। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। मतलब ये भी कितना होगा V और ये कितना होगा 0, ये कितना होगा V, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा V, ये कितना होगा 0। रेजिस्टेंस ही है ना बीच में कुछ रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, ठीक है। ये V यहाँ तक आया, V यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वायर ही ना, प्लेन वायर है ना, समझ में आई, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ अच्छे से। तो R1 R2 R3 I1 I2 I3 V वोल्ट V वोल्ट V वोल्ट, यहाँ पे I। समझ में आ गई, तीनों जगह वोल्टेज क्या है, सेम है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बट कौन रहा है, करंट बढ़ रही है, मतलब पहले आई थी I1 I2 I3 बढ़ गई, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल जो I होगी वो I1 होगी प्लस I2 होगी प्लस I3 होगी, कोई दिक्कत में, ठीक है। I1 इक्वल्स टू V बाय R1। अगर मैं यहाँ से I के निकालूँ तो V इक्वल्स टू I R है, तो I क्या हो जाएगा, V बाय R हो जाएगा ना। तो I क्या हो गया, V बाय R। तो I1 क्या होगा, V तो सेम है, R1 चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, कोई दिक्कत में, ठीक है। अब देखो इधर से इधर भी ओम्स लॉ लगा सकता हूँ, I इक्वल्स टू V बाय R। मैं क्या बोला, वही इफेक्ट दे, मतलब ये जितनी करंट होगी उतनी करंट वो भी होगी। क्लियर है, तो ये I और ये I क्या सेम है, तो इस I में क्या रख सकता हूँ, V बाय R रख सकता हूँ। ऊपर से V कॉमन निकल जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 V बाय RT कट गया, क्या बचा, लिख देते हैं 1 बाय RP इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 बाय RP इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो तुम लोग तो अभी ये मानो क्लास 10 के हिसाब से जहां करंट बटेगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन और जहां करंट सेम रहेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन। 10 के हिसाब से तुम इतना याद रखोगे तुम्हारे सफिशिएंट है। 12th में अपन थोड़ा सा इसको और डीप में पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे क्या क्या डिफरेंस रहता है। अभी ये मानो कि करंट जहां सेम है सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट जहां डिफरेंट है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। समझ में आ गई, सर क्या डेली लाइफ में यूज होता है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डेली लाइफ में यूज कहाँ होता है, जो तुम्हारे घर के पंखे लाइट वाइट सब है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। देखो हर एक के लिए तुमको अलग बटन दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसा समझो कि ये यहाँ पे अगर बटन लगा दो तो वैसे अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको तुम चालू और बंद कर सकते हो, ठीक है। ये मान लो बल्ब हो गया, तुम्हारा फैन हो गया, मान लो ये एसी हो गया, ठीक है। तो तुमको फैन को ऑफ करना है तो फैन का स्विच ऑफ कर दो। क्लियर है, तो जो कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है।
कई बार तुम लोग देखो दिवाली में क्या करते हैं, बीच में कनेक्शन जोड़ देते हैं कहीं पे भी अपन, ठीक है, मतलब कि जैसे कोई वायर जा रही है, हल्का सा उसको काट के वहां से वायर जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक ही बटन से तुमको लाइट भी चालू हो जाएगी, फैन भी चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो घर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं इन जनरल क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि उसमें वोल्टेज सेम रहता है। तुम दुनिया का कोई सा भी अप्लायंसेस उठाओ, ठीक है, तुम्हारे अप्लायंसेस के पीछे में दो चीज लिखी रहेगी। पहले लिखी रहेगी पावर रेटिंग, वो अपन देखेंगे क्या होता है। दूसरी रहती है वोल्टेज रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग तुम कोई सा भी अप्लायंसेस दिखाओ, 220 वोल्ट या 230 वोल्ट ही लिखा रहेगा, कोई सा भी अप्लायंस। छोटे से छोटा चार्जर उठा लो, बड़े से बड़ा फ्रिज उठा लो, कोई सा भी अप्लायंसेस उठाओ, सब पे क्या लिखा रहेगा, 230 वोल्ट या 220 वोल्ट ही लिखा रहेगा। अगर वो लिखा है मतलब वो क्यों लिखा है, क्योंकि तुम्हारे घर का कनेक्शन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब उसमें वोल्टेज क्या जाएगा, सेम जाएगा, वोल्टेज सेम जाएगा। तो वोल्टेज अपने घर पे जो पहुंचता है वो क्या रहता है, या तो 220 या 220 टू 230 वोल्ट के बीच में पहुंचता है। एक्चुअली में 230 रहता है, ठीक है। तो ये इस बीच में पहुंचता है, तो ये तुम्हारा वोल्टेज का रेटिंग रहता है हमेशा, ठीक है। इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे घर में यूज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको दो चीजें एक साथ चलानी है, जैसे फैन और लाइट साथ में चलानी है हमेशा, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ तो कनेक्शन है, जो हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं स्टूडेंट उनको पता है कि एक बटन से कई बार दो चीजें चालू हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्लियर है, ठीक है। या फिर तुम लोग वो क्या बोलते हैं, मल्टीपिन रहता है। मल्टीपिन में क्या करते हैं, एक के पीछे एक लगाते जाते हो, उसमें उसका स्विच डाल देते हो, ठीक है। एक बटन चालू करते हो, सारी चीजें एक साथ चालू हो जाती है, वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अपन ये तुमको समझ में आ गया था सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे। मान लो है 2, 4 और 8, ठीक है। ठीक है, बोलेगा फाइंड नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उसके लिए तुमको वोल्टेज दे चाहे नहीं दे फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। कनेक्शन नहीं देगा तो भी चलेगा, ठीक है। तुमको बोला नेट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब कि अगर कनेक्ट करोगे तो वो इफेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अपन क्या, अपन को दिख रहा है तो क्या है, यहाँ से अगर मैं करंट भेजूंगा तो क्या बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म में क्या है, 1/RP प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। पहली गलती जो तुम लोग करते हो, तुम लोग पहले पूरा सॉल्व करते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना ही पड़ेगा तुमको। 8 4 जा 2 प्लस 1 4 प्लस 2 प्लस 6 7/8। तुम लोग आंसर लिखते हो 7/8, जो कि गलत है। सबसे पहली गलती तुम लोग यहाँ पे इसको तो सॉल्व करना चालू कर देते हो, इसको भूल जाते हो तुम, ठीक है। 1/RP, ठीक है। ये 1/RP की वैल्यू है कितनी, 7/8। RP की वैल्यू नहीं, RP की वैल्यू क्या होगी, 8/7, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तब आएगा ना, ठीक है, समझना ही। 1/RP, तो RP क्या होगा, 8/7। क्लियर है ये, ठीक है। ये पहली गलती। दूसरा चीज क्या है, देखो ये 2 है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 8/7। 8/7 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, समझ में आ रहा है, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग, जो कि तीनों से छोटा है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों रेजिस्टेंस से छोटा आएगा, मतलब छोटे से भी छोटा आएगा, क्लियर है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बड़े से भी बड़ा आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत में, ठीक है। ये गलती मत करना, ये गलती तुम लोग बहुत बार करते हो, ठीक है। आखिरी में भूलना नहीं है अपन को कन्वर्ट करना, उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कंप्लीट होता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बचे हैं।